आम एक ऐसा फल है जो सिर्फ पानी की मात्रा या प्राकृतिक चीनी से ही नहीं बल्कि विटामिन मिनरल से भी भरा हुआ है। अब इसमें विटामिन ए और विटामिन सी है जो शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाए रखता है। इसमें मैग्नीशियम है जो शरीर में एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। पोटेशियम है जो पानी की मात्रा को बनाए रखता है। आयुर्वेद में कच्चे आम के गुणधर्म अलग है और पके हुए आम के गुणधर्म अलग है। कच्चा आम स्वाद में खट्टा होता है, पचने में हल्का होता है, इसकी तासीर उष्ण होती है यानी शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। पका हुआ आम स्वाद में मीठा होता है, पचने में भारी होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन कुछ आम के प्रकार ऐसे हैं जिसके तासीर उष्ण होते हैं। अब आम को अगर आप सही तरीके से नहीं खाते हो तो ये शरीर में गर्मी बढ़ना, एसिडिटी होना, पिंपल्स होना ऐसी दिक्कत हो सकती है। 4 ऐसे मुख्य कारण जिससे आपको आम खाने के बाद एसिडिटी होती है। तो सबसे पहला कारण है अग्नि। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो आपका शरीर इस आम को पचा नहीं पाता। ऐसे में ये आम पेट में ही रहकर सड़ने लगता है जिससे एसिड तैयार होता है। ये एसिड के कारण आपको खट्टी डकार होना, पित्त होना ऐसी समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है प्रकृति। अगर आप मूल से ही पित्त प्रकृति के हो यानी आपके शरीर में शुरू से ही गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसे में आप पका हुआ आम खाते हो लेकिन आम का स्वाद थोड़ा सा खट्टा है तो इसकी तासीर भी बदल जाती है, ये थोड़ा उष्ण हो जाता है जिससे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। तीसरा कारण है रसायन देके पकाना। आजकल ज़्यादातर बाजार में मिलने वाले आम को रसायन देके पकाया जाता है, इससे इसकी तासीर भी बदलती है, उष्ण होता है जिससे एसिड बढ़ता है। और चौथा कारण है गलत तरीके से खाना। यानी अगर आप आम को दही के साथ, आइसक्रीम के साथ या फिर कुछ अलग भारी खाने के साथ खाते हो तो इससे आपका पचन बिगड़ता है, पित्त के संतुलन को भी बिगड़ता है, एसिडिटी होती है। तो ये सारे दिक्कत कम करने के लिए आम को सही तरीके से खाए कैसे? तो सबसे पहली बात, आम को खाने से कम आधे घंटे पहले आपको पानी में डुबो के रखना है ताकि इसमें फाइटिक एसिड नाम का जो माइक्रो मिनरल है वो निकल जाता है और इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होने में भी मदद होती है। दूसरी बात, आप इलायची का थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, इससे गर्मी कम होती है। तीसरी बात, आप सूंठ का भी प्रयोग थोड़ा सा कर सकते हो, ये पचने में मदद करता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है। चौथी बात, अगर आप आमरस ले रहे हो तो इसमें आप दूध का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हो। अब आयुर्वेद में फल और दूध ये दोनों को भी एक साथ खाना विरुद्ध माना गया है, यानी शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, लेकिन आम एक फल है जो इसमें अपवाद है। वो भी आम प्राकृतिक रूप से पका हुआ होना चाहिए और स्वाद में मीठा होना चाहिए। दूध और आम ये दोनों भी साथ में बलीय है और ब्रह्मण है, यानी शरीर के बल को भी बढ़ाता है, सारे धातुओं का पोषण बढ़ाता है। इसके साथ चाहो तो थोड़ा सा इलायची और थोड़ा सा सूंठ का भी प्रयोग कर सकते हो ताकि ये पचने पे थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो अगली बार आम को सही तरीके से खाएं और स्वस्थ रहें। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।